अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा, आज ना मैं आप सबके साथ अपनी किचन की कुकिंग रूटीन शेयर करूंगी और इस टाइम ना मैं बनाने वाली थी दो डिशेस जो कि हैं पोटैटो कटलेट्स और साथ में पास्ता। ये दोनों चीज़ें मेरे बच्चों ने स्कूल जाने से पहले मुझसे कहा था कि मम्मा आपने ये बना के रखना है जब हम स्कूल से आए तो आपके साथ ना मैं वीडियो में इसकी रेसिपीज़ शेयर करूंगी और साथ में ना हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है दुनिया भर में जितने भी प्रोफेशन हैं उन तमाम प्रोफेशन के जॉब करने वालों को पेमेंट दी जाती है। हर महीने के एंड में उनकी सैलरी लाजमी आती है। लेकिन होम मेकिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि 24 आवर्स नॉन स्टॉप, इवन कि हम होम मेकर्स कितना ही क्यों ना थकी हुई हों, कितनी ही हमें नींद क्यों ना आ रही हो, हम क्या कुछ फ़ील कर रहे होते हैं, फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद हमने ना अपनी सर्विसेज को जारी रखना होता है। और मज़े की बात यह है कि इसकी कोई पेमेंट नहीं होती, इसकी कोई सैलरी नहीं होती। होम मेकिंग एक प्रोफेशन ही है, क्योंकि देखें ना जिस तरीके से दुनिया भर में बाकी लोग अपना काम करके उनकी सैलरी उनको मिलती है, वैसे ही हम भी तो अपना काम करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती, क्योंकि हमारा जो प्यार है ना वो बिल्कुल सेल्फ़लेस होता है, बिल्कुल सेल्फ़िशनेस से पाक होता है। अब होता क्या है कि हम औरतें ना जब सुबह सोकर उठती हैं तो बड़ा ही जोश मार रही होती हैं और 1-2 घंटे जो है ना वो हम बहुत अच्छे तरीके से घर के कामों को मैनेज कर रही होती हैं। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होने लगती है। एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे आ जाती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना हम थक गए। असल में ना हम दिमागी तौर पर थके हुए होते हैं। तो आज ना मैं आपके साथ कुछ ऐसी छोटी-छोटी बातें शेयर करूँगी जिनको अगर आप मेरी तरह अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगी ना, तो आप भी मेरी तरह अपनी होम मेकिंग की रूटीन को बहुत ही पीसफुली और बहुत ही अच्छे से एंजॉय भी करेंगी और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। अच्छा, होता क्या है कि हम औरतें ना अपनी ज़िंदगी का तकरीबन आधे से ज़्यादा हिस्सा, या मैं कहूँ कि अपने रोज़ाना के बेसिस का जो दिन होता है उसका काफ़ी हद तक हिस्सा जो है ना वो हम घर में ही गुज़ारती हैं। और वो जो 24 घंटे होते हैं ना उसमें हमारे साथ इमोशनली और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे इर्द-गिर्द हो रही होती हैं हमारे साथ। जैसा कि अगर मैं बात करूँ उन औरतों की जो कि ससुराल में रहती हैं, तो क्या होता है कि ना ज़ाहिर है ससुराल है तो कभी किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, या सास ने कुछ कह दिया हुआ होता है, या आपको हस्बैंड की कोई बात बुरी लग जाती है। लेकिन क्योंकि आप अपने ससुराल में रह रहे होते हैं तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना आप अपना जो है ना वो रिएक्शन शो नहीं कर सकते, और वो जो गुस्सा है ना वो आपके अंदर ही दबा हुआ रह जाता है। इसी तरीके की बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी रोज़ की ज़िंदगी में हो रही होती हैं, तो ना उनको सोच-सोच के हम मेंटली ड्रेन हो रहे होते हैं। हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन वो चीज़ें बैक ऑफ द माइंड में चल रही होती हैं। तो इसका मैं आपको बड़ा आसान सा हल बताती हूँ कि देखें, अपने दिमाग के सुकून को प्रोटेक्ट करें। और जो बातें आपके साथ हो रही हैं, मतलब कि अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या किसी बात पे आपको गुस्सा आया है, तो आप ना इस चीज़ के ऊपर अपने दिमाग के सुकून को प्रायोरिटी दें। आप समझ रही हैं ना मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? मतलब कि क्या होगा गुस्सा करने से, या क्या होगा गुस्से को अपने अंदर रखने से भी? कुछ भी नहीं होगा, बस आप मेंटली ड्रेन होती रहेंगी, अपने आप को थकाएँगी, आप चिड़चिड़ी हो जाएँगी, आप बच्चों पे चीखना-चिल्लाना शुरू करेंगी, आपका कोई काम ठीक से नहीं होगा। तो अपने सुकून को ना हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखें। आपका सुकून आपके लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया भी है ना, तो आप उसको बस माफ़ कर दें, दरगुज़र कर दें, फ़ॉरगिव कर दें, ताकि आपका दिमाग का सुकून आप मेंटेन रख सकें, बरकरार रख सकें। नंबर 2, चेंज इज़ अ मस्ट। चेंज इज़ अ मस्ट से मुराद मेरा ये है कि हम ना रोज़ाना एक ही जैसी अपनी रूटीन को फ़ॉलो कर रही होती हैं और अपने हस्बैंड के आने का वेट कर रही होती हैं कि जब वो ऑफ़िस से आएँगे तो उनसे अपनी दिल की बातें करेंगे, या वग़ैरह-वग़ैरह कि हमारा दिन कैसा गुज़रा। जबकि हकीकत ये है कि हमारे हस्बैंड्स जो हैं, मेरी इस बात से तकरीबन हर होम मेकर ही एग्री करेगी कि के जो हस्बैंड्स हैं ना वो थके हुए आते हैं ऑफ़िस से। वो तो ख़ुद इतने ड्रेन हुए हुए होते हैं कि उनका बस दिल करता है कि उन्हें जल्दी से एक कप चाय का मिले और जो है वो बिस्तर पे जाके लेट जाएँ। ऐसा ही होता है ना? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं सही कह रही हूँ तो, क्योंकि हकीकत जो है ना हमारी सोच के ना बिल्कुल बरअक्स होती है।
शादी के बाद ना लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो चेंज इज़ अ मस्ट से मुराद मेरा ये है कि खुद से अपनी रूटीन में ना एक नया चेंज लेकर आएँ, रोज़ाना के बेसिस पे कुछ ऐसा न्यू डिफरेंट करें जो कि आपकी रूटीन से हट कर हो। जब आप ऐसा करेंगी ना तो आपको दिमागी तौर पे फ्रेशनेस फ़ील होगी, आपको अपनी खुद की रूटीन अच्छी लगेगी और आपको अपने काम करने में भी मज़ा आएगा। अब आपका वो चेंज कुछ भी हो सकता है, आप कोई नॉवल पढ़ सकती हैं या आप किसी मूवी पे अपनी दोस्त के साथ जा सकती हैं। शादी हो गई है तो अपनी अम्मी-अब्बू के घर जा सकती हैं, बच्चों के साथ पार्क जा सकती हैं, अकेली भी जा सकती हैं वॉक करने, पार्लर जा सकती हैं अपनी स्किन केयर या हेयर ट्रीटमेंट के लिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी रूटीन में थोड़ा-सा हटकर डिफरेंटली ट्राई कर सकती हैं। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो कि मुझे ये पॉइंट जो है ना वो वीडियो के स्टार्ट में रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अभी बीच में डाल दिया है कि आपके लिए ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरीके से करती हैं, क्योंकि आपकी सुबह ही डिसाइड करती है कि आपका पूरा दिन जो रूटीन आप जो भी फॉलो करती हैं, अब वो आपको बेहतर पता है आपका रूटीन क्या है। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप किस तरीके से अपनी सुबह का आगाज़ करती हैं, क्योंकि अगर आपकी सुबह पीसफुल होगी तो ही आपकी आगे की रूटीन बहुत अच्छी गुजरेगी एज़ अ होम मेकर। तो मैं जो करती हूँ ना वो मैं आपके साथ बताती हूँ कि मैं सिंपली अपने फ़ोन से बिल्कुल दूर रहती हूँ, कता ताल्लुक़ कर लेती हूँ। बहुत से लोग तो जो है ना वो बेड पे लेटे-लेटे ही आँख खुलती नहीं है कि ना फ़ोन पे स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं करती क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं फ़ोन को लूँगी ना तो मेरा पूरा दिन स्ट्रेसफुल गुजरेगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की रेज़ बड़ी डेंजरस होती हैं। तो मेरे लिए तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मैं फ़ोन से दूर रहूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं फ़ोन से दूर रहूँगी तो मेरा पूरा दिन अच्छा गुज़रेगा। और वैसे भी आँखों को जितना कम से कम स्ट्रेस दिया जाए ना उतना बेहतर है। तो आप भी जो आपको लगता है कि जिस तरीके से आप अपनी मॉर्निंग का आगाज़ बहुत अच्छे से पीसफुली कर सकती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, फ़जर की नमाज़ या फिर यासीन शरीफ, कुरान पाक की तिलावत, वो आपको पता है। तो आप उस चीज़ को फ़ॉलो करें ताकि आपकी मॉर्निंग अच्छे से स्टार्ट हो, ताकि आपका बाकी का पूरा दिन जो है वो अच्छे से गुज़रे और आप अपनी रूटीन को पीसफुली एन्जॉय कर सकें, क्योंकि अपनी ज़िम्मेदारियों से तो आप नहीं भाग सकती ना। आप चाहे बीमार हों, कुछ भी हो, लेकिन आपने अपनी ज़िम्मेदारी को तो निभाना ही है। आप अपने आप को ट्रीट कैसे करती हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हमेशा याद रखें, आपने अपने आप को जो है ना वो अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखना है। कोशिश करें कि अपने लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालें। आपको जो चीज़ भी अच्छी लगती है, आपको स्किन केयर करना अच्छा लगता है या फिर आपको जो है वो मूवीज़ देखना अच्छा लगता है, आप नेटफ्लिक्स पे सीज़न्स वग़ैरह एन्जॉय करती हैं या फिर आपको वॉक करना अच्छा लगता है, कुछ भी आपने ना अपने आप को प्रायोरिटी ज़रूर देनी है। ना तो सिर्फ़ इन चीज़ों में बल्कि इमोशनली भी आप जैसा फ़ील कर रही हैं उस चीज़ को प्रायोरिटी दें। अल्लाह पाक ने हर इंसान की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे पहले वो बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, ज़ईफ़ हो जाता है। तो ना अपनी रूटीन के छोटे से छोटे हिस्से को भी एन्जॉय किया करें, क्योंकि कल को आपने बूढ़ा हो जाना है और फिर ये वक़्त आप सिर्फ़ याद करके मुस्कुराएँगे और सोचेंगे कि काश ये वक़्त वापस आ जाए। उम्मीद करती हूँ छोटी-सी वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, और जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ना, ये मैंने अपने दिल से शेयर की हैं। मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।